सोचो एक ऐसा शहर जहां लोग इबादत भी करते हैं और गुनाह भी, जहां मस्जिद आजान से गूंजती है मगर दिलों में गफलत भरी होती है। उसी शहर के एक कोने में एक ऐसा शख्स रहता था जिसे ना कोई जानता था ना पहचानता, ना उसका नाम किसी दफ्तर में था, ना किसी महफिल में लिया जाता था। वो सुबह से पहले उठकर अंधेरे में मस्जिद का दरवाज़ा खोलता, फर्श पर झाड़ू देता, वुज़ू की जगह साफ करता और फिर चुपचाप अल्लाह के सामने खड़े होकर आंसुओं के साथ दुआ करता। उसकी जिंदगी का कोई मकसद दिखाई नहीं देता था सिवाय अल्लाह को राज़ी करने के। लोग उसे आम मजदूर समझते थे जो कभी पत्थर उठाता, कभी किसी के घर का कूड़ा साफ करता, मगर किसी को नहीं पता था कि ये बंदा रातों को अल्लाह के सामने कैसे गिर गिर कर रोता है, कैसे अपनी खामोश सजदों में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता है। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उसे पूरा कर देता है, और ये बंदा भी उन्हीं में से था, मगर उसे खुद भी इस बात का इल्म नहीं था। एक दिन शहर में सख्त कहत आया, पानी बंद हो गया, लोग मस्जिद में जमा हुए। बारिश की नमाज पढ़ी गई मगर आसमान बिल्कुल खामोश रहा। लोग मायूस होकर घर लौट गए, मगर ये गुमनाम बंदा मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसने अपने फटे हुए कपड़ों में ही हाथ उठाए और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरी कोई औकात है तो सिर्फ तेरी रहमत के सबब, वरना मैं कुछ भी नहीं। और उसके आंसू मिट्टी पर गिरते ही थे कि हवा का रुख बदलने लगा। आसमान पर बादल जमा हुए, मगर किसी को इसका इल्म न था कि ये किसकी दुआ कबूल हो रही है। हाय! बारिश पूरी रात होती रही। सुबह शहर के लोग हैरान थे कि कल तक जो जमीन फटी हुई थी आज पानी से भरी हुई है। लोग इसे अपनी नमाजों का असर समझ रहे थे, मगर फरिश्ते जानते थे कि ये उस गुमनाम बंदे की दुआ थी जो अभी भी मस्जिद के कोने में बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वक्त गुजरता गया और उस बंदे की जिंदगी और भी सख्त होती चली गई। एक दिन वो बीमार हो गया। ना उसके पास दवा थी, ना कोई पूछने वाला। 3 दिन तक वो अपने छोटे से कमरे में पड़ा रहा। ना कोई आया, ना कोई आवाज सुनी, मगर उसके लबों पर शिकवा नहीं था। सिर्फ ये कहता रहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है हर हाल में। चौथे दिन जब ईमान की रोशनी कमजोर होने लगी और सांस टूटने लगी तो उसने आंखें खोलकर सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर तू राजी है तो मेरी जिंदगी का सफर कामयाब है। उसी वक्त शहर के एक बुजुर्ग आलिम ने ख्वाब देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे की रूह लेने जा रहे हैं। बुजुर्ग घबरा कर उठे और पूछते फिरे कि कौन है वो बंदा, मगर किसी को इल्म नहीं था। जब उस गुमनाम शख्स का दरवाज़ा खोला गया तो वो मुस्कुराता हुआ अल्लाह के पास जा चुका था। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, और जब उसे दफन किया गया तो कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू फैली कि लोग हैरान रह गए। तब भी लोग नहीं जानते थे कि ये कौन था, बस इतना समझ रहे थे कि कोई बहुत खास बंदा था जो चुपचाप चला गया। उसके बाद शहर में अजीब तब्दीली आने लगी। लोगों के दिल नर्म होने लगे, गुनाह छूटने लगे, मस्जिद आबाद होने लगी, और उसी बुजुर्ग आलिम को फिर ख्वाब में बताया गया कि तुम लोगों न जिस बंदे को गुमनाम समझा वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद था। तब आलिम ने मिंबर पर खड़े होकर कहा कि अल्लाह को नाम और शोहरत पसंद नहीं, अल्लाह को वो दिल पसंद है जो उसके सामने झुक जाए। हदीस का मफहूम सुनाया कि अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा ना तो अपनी इबादत पर घमंड करता है और ना अपनी कमज़ोरी पर शिकवा, वो बस मेरी रज़ा चाहता है। और लोगों को समझ आया कि असल कामयाबी लोगों के तालियों में नहीं बल्कि अल्लाह की खामोश रज़ा में होती है। वो गुमनाम बंदा दुनिया से चला गया, मगर उसका पैगाम रह गया कि अगर तुम भी अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारा हो जाता है, चाहे दुनिया तुम्हें ना जाने, चाहे कोई तुम्हारा नाम ना ले, लेकिन जब आसमान पर तुम्हारा नाम लिया जाए तो वही काफ़ी होता है। और शायद आज भी हमारे बीच कोई ऐसा गुमनाम बंदा हो जो चुपचाप अल्लाह के लिए जी रहा हो और हम उसे पहचान भी ना पा रहे हों।